बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है आज हमारा स्पीड ऑफ साउंड। जैसा कि नाम से ही हमें पता चला है स्पीड ऑफ साउंड, यानी इस टॉपिक के अंदर हम साउंड की स्पीड के बारे में बात करेंगे कि साउंड की स्पीड जो है वो कितनी होती है, किस मीडियम में कितनी होती है, सॉलिड में कितनी होती है, गैस में कितनी होती है, लिक्विड में कितनी होती है। इस तरह हर मीडियम में हम उसकी स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, आवाज की स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं कि साउंड वेव जो है हमेशा जो है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का क्या मतलब है कि इनको ट्रांसमिट होने के लिए या अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मीडियम नहीं होगा, बिल्कुल वैक्यूम होगा, तो साउंड जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी। वैक्यूम में हम जितना मर्जी ऊंचा बोलते हैं, हमारी आवाज जो है वो एक पर्सन से या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो इसलिए साउंड को पहुंचाने के लिए या एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की जरूरत जरूर पड़ती है, इसलिए उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। वो मीडियम कोई सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है या कोई लिक्विड भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपने बात याद रखनी है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक डिपेंड करती है नेचर पे, एक डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू व्हिच इट ट्रैवल, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज उस मीडियम की जिसमें से वो गुजर के जा रही है। यानी सॉलिड है वो चीज जिसमें से गुजर रही है, वो चीज लिक्विड है या गैस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, वो किस तरह की बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है, वो भी बहुत मैटर करता है। उसका भी असर उसकी स्पीड पे पड़ता है। अगर हम सॉलिड कोई सखा चीज में स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगी, और वही स्पीड अगर जब लिक्विड में जाकर देखेंगे तो वो कम हो जाएगी। तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, वो किस तरह की बनी हुई है, ये उस पर भी डिपेंड करता है, उस मीडियम पे जिसमें से वो गुजर के जा रही होती है। तीसरे नंबर पे हम ऑर्डर इसका देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड का ऑर्डर कैसा है, कैसे वो डिक्रीज होती है स्पीड ऑफ साउंड मुख्तलिफ मीडियम्स में। तो आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है पहले हम पढ़ चुके हैं कि उसको किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम सॉलिड्स भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। V सॉलिड से मुराद V स्पीड को शो कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, यानी स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में लिक्विड की निस्बत ज्यादा होती है, और V लिक्विड से मुराद है स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड्स में, ग्रेटर देन V गैसेस, यानी गैसेस की निस्बत सॉलिड्स में या गैसेस की निस्बत लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड क्या आती है, ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेस में। या वैसे कह सकते हो कि सबसे कम जो है वो गैस में है, उससे ज्यादा लिक्विड्स में होती है स्पीड ऑफ साउंड, और उससे ज्यादा सॉलिड्स में। अब सॉलिड्स भी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड्स कोई भी चीज है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत बहुत नजदीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं लिक्विड की निस्बत। ठीक है, तो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक होने की वजह से अपनी एनर्जी को जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में, जिसकी वजह से स्पीड जो है उसकी ज्यादा होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उनको एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ एनर्जी को पहुंचाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से वो स्पीड कम हो जाती है। और गैस के मॉलिक्यूल भी बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए एनर्जी ट्रांसमिट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। इस वजह से गैस की जो स्पीड जो है वो कम होती है, सबसे ज्यादा कम होती है। बस कारण है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 5 गुना ज्यादा होती है, कम होती है स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड में, और 5 टाइम्स ही कम होती है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस में। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड गैस की जो है वो 5 गुना कम होती है लिक्विड से, और लिक्विड की 5 गुना कम होती है गैस से। ठीक है,
और तीसरे नंबर पे आपने ये पॉइंट याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड एंड एसटीपी से क्या बनता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, के साउंड की स्पीड जो है हवा में अगर हम देखें तो वो होती है 340 मीटर पर सेकंड। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसका मुख्तलिफ जो है वो फैक्टर्स है जो इस पे अफेक्ट करते हैं, यानी टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से भी इसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, अगर प्रेशर है हवा का वो भी कम ज़्यादा होने से इसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, या ह्यूमिडिटी है, नमी वाली हवा है, या बारिश का मौसम है, इस तरह का मौसम है नमी वाला, तो उससे भी इसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड हमेशा सेम ये नहीं रहती है, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी वगैरह ऐसे फैक्टर हैं जो इस पे अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। डेफिनेशन हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में बाय साउंड वेव एज इट प्रोपेगेट, जब वो जा रही होती है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम के जरिए, यानी वो डिस्टेंस जो साउंड वेव्स कवर करती है जब एक मीडियम से गुजर के दूसरे मीडियम में या किसी भी मीडियम से जब वो गुजर रही होती है, तो जितना वो डिस्टेंस कवर करती है, जितने टाइम में कवर करती है, उसको उसकी स्पीड कहा जाता है। इससे पहले हम स्पीड का फार्मूला भी पढ़ चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होता है, कि कितने टाइम में साउंड वेव्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो उसकी स्पीड कहलाती है। वेव इक्वेशन हम इस पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v क्या है, स्पीड, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड होगी, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ फॉर साउंड, साउंड के लिए वेवलेंथ। अब इस फार्मूले की मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये होगा वेव इक्वेशन की फॉर्म में। अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, कि इको मेथड के जरिए भी स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। इको आपको पता है, इको गूंज को कहते हैं या रिफ्लेक्शन को कहा जाता है। इसे पिछले टॉपिक में हम सारे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, अगर रिफ्लेक्शन हो रही होती है तो तब स्पीड कितनी होती है साउंड की, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। अब फर्स्ट के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास ये एक वॉल है, कोई भी रूम है या खाली कमरा है, उसकी दीवार है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, एक यहाँ पे वॉल क्लॉक टाइम को नोट करने के लिए रखा है। अब ये पर्सन जब बोलेगा तो इसकी जो साउंड वेव्स हैं वो इस तरह से ट्रांसमिट होंगी एयर के अंदर, यहाँ से इस वॉल तक जाएंगी। जब ये वॉल के साथ जाके टकराएंगी तो टकराने के बाद यही वेव उसी मीडियम के अंदर से होके वापस आएंगी, तो आपको इको सुनाई देगी, वो गूंज होगी, वो आवाज की इको होगी या रिफ्लेक्शन होगी। अब जब स्पीड साउंड वेव यहाँ से यहाँ तक जाएगी और आपको दोबारा सुनाई देगी, तो आपने क्या करना है, उसका टाइम नोट कर लेना है और डिस्टेंस भी नोट करना है उसका, कि हम कितने फासले पर, कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो वो इको हमें सुनाई दे रही है। तो फर्स्ट इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक मेजरिंग टैप चाहिए होगी या स्केल कह रहे आपको कुछ चाहिए होगा, जिससे हम डिस्टेंस को मेजर कर सके कि कितने फासले पे हम खड़े हैं, और दूसरा एक स्टॉप वॉच चाहिए होगी टाइम को नोट करने के लिए। तो हम उसकी मदद से डिस्टेंस हम नोट कर लेंगे, कितना डिस्टेंस पे हम खड़े हैं स्केल की मदद से, और टाइम जो है वो वॉल क्लॉक से नोट कर लेंगे। वो टाइम इको टाइम कहलाएगा, यानी इको टाइम वो टाइम है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी, द टाइम टेकन बाय द साउंड, कि आवाज ने कितना टाइम लिया है टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप 2D, 2D से मतलब है डबल डिस्टेंस, एक तो जा रही है आवाज और जाके टकरा के वापस भी आ रही है, इसलिए टोटल डिस्टेंस है वो 2D। इन गोइंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर से होके टू द वॉल, वॉल तक, एंड देन बैक, और दोबारा वापस भी आ रही है टू द ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर तक, यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है उससे लेके एक तरह तो आवाज जा रही है, जाके जब आवाज से टकरा के वापस आती है उसका डिस्टेंस डबल हो जाता है, और वो टोटल डबल जो डिस्टेंस है 2D, वो ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको इको टाइम कहेंगे।
स्पीड ऑफ साउंड इक्वल ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से फासला, ट्वाइस मतलब डबल फासला, दोगुना। एक तो वॉल के यहाँ से यहाँ तक जाने का और जाके फिर टकरा के वापस आने का, यानी यहाँ से यहाँ तक तो डी है, जब टकरा के वापस आएगी फिर दूसरा डी होगा, इसलिए 2d डबल हो जाएगा। तो ट्वाइस डिस्टेंस का डबल 2d ओवर टाइम t। तो उसी तरह लिखेंगे, डिस्टेंस फर्स्ट कर ले हमने इसको 17 मीटर के फासले पर हम खड़े हैं, या 17 रख ले, 20 रख ले, 30 रख ले, कोई भी आप डिस्टेंस जो है वो माप के जितना फासले पर आप खड़े हैं वो आप डिस्टेंस रख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट कर लिया है 17 मीटर के फासले पर खड़े हैं, और टाइम जो है इको का हमें पता है वो हमेशा 0.1 सेकेंड ही होता है। इसके दौरान जो आवाज सुनाई देती है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 2 के साथ और 0.1 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो स्टैंडर्ड स्पीड होगी साउंड की एयर के अंदर। अब मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से ये स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिस्टेंस कम ज़्यादा करने की वजह से भी इसका असर पड़ सकता है इस स्पीड पे। तो इस फार्मूले की मदद से आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस और टाइम बता दिया जाए। तो इस स्पीड को हम स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह।